हर बार प्रश्न आते हैं, भाव से प्रश्न आते हैं। आज जो प्रश्न आया है, कई सप्ताह से प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है, उसी उत्तर को प्रश्न के रूप में आगे किसी के द्वारा रखा गया। खुद प्रश्न आगे रखें तो ज्यादा अच्छा, तीसरे बंदे थ्रू प्रश्न भेजें, शायद आपको उस भाव समझ ना आए। हर बार क्या आ जाता है कि इंसान के अंदर 3 गुण होने चाहिए। कौन से गुण बताए गए, याद ध्यान है किसी को? नम्रता, दीनता, सहनशीलता। 3 गुण इंसान के अंदर है, उसे कह सकते हैं इंसान है। परमात्मा ने उसे इंसान बना के गलती नहीं की है। प्रश्न यही पूछा है कि नम्रता, दीनता, सहनशीलता होती क्या है। अब हर बार कह तो देते हो नम्रता, दीनता, सहनशीलता। नम्रता मतलब यदि किसी व्यक्ति की मजबूरी को देख के, परिस्थिति को देख के, उसके आचरण को देख के हमारे मन में कोई भाव जागते हैं उसके प्रति, ये नम्रता होती है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति बैठा है, एक आस लगाए बैठा है, कोई शायद मेरी मदद करे, उसकी उस दीनता को देख के मन के अंदर एक भाव जागे, उसे नम्रता कहते हैं। उसके बाद उसके अगला कार्य, मैंने कुछ उसके लिए कर्म किया, भूखा है तो रोटी खिलाई, प्यासा है पानी पिलाया, या कोई मजबूर है तो मदद की, उसे दीनता कहते हैं। कहते किसी को कुछ दिया जाता है, झुक के दिया जाता है, उसे दीनता कहते हैं। फिर कहते हैं सहनशीलता। मैं किसी मजबूर की मदद कर रहा हूं, उस समय 4 व्यक्ति जो खड़े होंगे शायद मेरे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, अनाड़ी कहेंगे, 4 अपशब्द भी कहेंगे, बड़ा दानी बना फिरता है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है। उस बात को पचा गया, उसे सहनशीलता कहते हैं। एक छोटी सी घटना इन्हीं तीनों बातों के ऊपर। एक व्यक्ति, रोज का नियम था उसका ट्रेन से, गाड़ी से सफर करके अपने कार्यस्थल तक जाना, जैसे रेवाड़ी से दिल्ली जाना। रोज उन्हें 8 बजे गाड़ी पकड़नी है, दिल्ली पहुंचना 10 बजे, दिनचर्या अपनी निभानी, जो भी उसकी ड्यूटी करके शाम को ट्रेन पकड़े वापस आना। आज समय ऐसा लेट उठा, जल्दबाजी में तैयार हुआ, पत्नी ने नाश्ता भी बना रखा था, नाश्ता नहीं किया, गाड़ी छूट जाएगी। उसके बाद भी दौड़ता हुआ स्टेशन पर पहुंचा तो सामने से गाड़ी निकल गई। मन में फाड़ तो नाश्ता भी छोड़ के आया, बीवी को भी 4 शब्द चलते कह के आया, गाड़ी भी निकल गई। अगली गाड़ी 2 घंटे बाद है। अब 6 किलोमीटर दूर यहां से घर है मेरा, वापस जाऊंगा, इतने आऊंगा, 2 घंटे इसी में बीत जाएंगे। चलो बाहर के नाश्ता कर लेता हूं, भूख तो लगी है, परेशान क्यों हो। स्टेशन से बाहर निकलते आगे चौक की तरफ बढ़ता है नाश्ता करने के लिए। साइड में 2 बच्चे बैठे हुए थे, उम्र होगी लगभग 10-12 साल। एक बच्चा दूसरे बच्चे कहता है आज भूखा रहना पड़ेगा लगता है। वो शब्द उस व्यक्ति कानों में कर, जैसे सुना बच्चा क्या कह रहा है, उसको देखा उन बच्चों की तरफ, उनकी हालत देखी तो उनको जैसे अपना 80 पंजर सारा दिख रहा था। न जाने कितने दिन से ढंग से भोजन नहीं खाया होगा, 4 की भूख होगी, अगर 1 रोटी खाई पेट तो नहीं भरेगा, कहीं ना कहीं शरीर कमजोर होगा। उसको देख के मन में विचार आया, बता ये बच्चे भूखे बैठे हैं, अगर इनको खाना नहीं मिला ना जाने क्या होगा। नम्रता का एक विषय, मन में नम्रता आई तो उसकी तरफ बढ़ा, बच्चों भूख लगी कुछ खाओगे। जो बच्चे इसी आस से बैठे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, सामने जैसे पूछ लिया, बड़ी दृश्य, हाँ अंकल भूख तो लगी है, आ जाओ चलते, मैं भी नाश्ता करने जा रहा हूं, आप भी नाश्ता करो। उन दोनों बच्चों को लेके चल दी, आगे आगे और दोनों पीछे बच्चे चलते जा रहे हैं। आगे बड़ा सा रेस्टोरेंट जैसे खुद तो अंदर प्रवेश कर गया, बच्चे चलने लगे, दुकानदार है बच्चे कहां जा रहे, उनकी माली आदत देख के फटे हाल शरीर, फटे हाल कपड़े, मैले खिंचाले, ना जाने कितने दिन से नहाए नहीं होंगे, शक्ल बता सकती है क्या परिस्थिति होगी। उन बच्चों को अंदर आने से दुकानदार मना कर दिया, चलो बच्चों कहां जा रहे, भाग यहां से। उसी से दूसरे बच्चों हाथ पकड़ा, नहीं नहीं नहीं, इन्हें जो भी खाना है इन्हें खिलाओ, पैसे मैं दूंगा, इसके पैसे चिंता मत करो। दुकानदार क्या थी, पैसा,
सोचा गरीब बच्चे आके मेरे चेप हो जाएंगे, मतलब बोल रहा था। अब उसने जब कहा तो ठीक है भाई। उस व्यक्ति तरफ ऐसे ऊपर नीचे देख रहा है घूरता हुआ, क्या है ये पागल आदमी है, क्या है क्या नहीं है। कोई बात नहीं, आ जा भाई। होटल में सेल्फ सर्विस थी, अपने आप जाओ, पैसे दो, टोकन लो, सामान उठाओ और खाओ। उन्हें बच्चों पूछा, बच्चों क्या खाओगे? बच्चों निगाह पड़ रही, बाहर भटूरे छोले बन रहे थे। अंकल अंकल भटूरे मिल जाएंगे? हाँ लो ना। जाके 2 प्लेट भटूरे छोले लिए, लाके बच्चों आए रखे। अंकल लस्सी भी पीनी है? 2 लस्सी भी लाके उनको बच्चों को पिलाई। खुद का नाश्ता भूल गया खाना। कहते जब इंसान किसी खुशी के लिए चलता है ना, जो उससे अंदर खुशी मिलती है, आनंद आता है, परम आनंद वही होता है इसके लिए। कहते हैं मेरे द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिससे किसी को खुशी मिले, उससे जो अनुभूति होती है, परम आनंद वही होता है, अच्छा आनंद वही होता है, सच्चा आनंद वही होता है। इसके लिए बच्चे खा रहे हैं, एक ग्राइड तो तोड़ तोड़े खा रहे भटूरे की छोले के साथ, एक एक लस्सी पी रहे हैं। तृप्ति उस इंसान को मिल रही है जिससे थोड़ी नम्रता दिखाई थी। जब बच्चों ने बड़े प्यार से भोजन पा लिया, उसके बाद बच्चे और क्या खाओगे, चलते 2-2 लड्डू भी लेके दे दिए। चलो जी, पेमेंट करी उसको, दीनता थी जब तो पर पेमेंट करी। उसके बाद बच्चों चलते हुए जब चलने लगे, बोले बच्चों अब जा रहे हो, ये ले लो 10 रुपए, जाके शैंपू ले लेना कुछ, और हैंडपंप में जाके नहा लेना, शैंपू से अच्छी तरह सुंदर सिर हो जाएगा, अच्छा लगेगा इसी के लिए। बच्चों ने हाँ जी अंकल ठीक है। सामने वो दुकानदार देख रहे उसको, क्या पागल हो गया क्या, उसने 2 शब्द कह दिए, आज क्या काम नहीं तेरे, क्या निकम्मा बन रहा है आज, ये तो ऐसे रहेंगे। ये तो उसने जवाब नहीं दिया, उसका अपना कार्य क्यों चल दिया, उसे सहनशीलता कहते हैं। अब वहां से चल तो दिया, देखा आधा घंटा बीत गया, घंटा बीत गया, ट्रेन चलो आने में आधा घंटा बाकी है, चल स्टेशन चलते। बच्चों 10 का नोट दे दिया शैंपू के लिए, 10-20 रुपए और भी दे दिए, तो लड्डू दिलाई देते खाने के लिए। जब स्टेशन तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा चला था, सीधा देखा सामने हनुमान जी का मंदिर। बोल बालाजी महाराज की जय। कहते हैं कहीं भी एक वचन है, प्रभु श्री राम जी का गुण गाया जाएगा, हनुमान जी का दर्शन जरूर होगा। इसके लिए उनका जयकारा लगाए, कम से कम उनकी एक आने की अनुभूति को महसूस करो। बोल बालाजी महाराज की जय। उस समय जैसे बालाजी का मंदिर देखा, हनुमान जी सामने, देख के दर्शन किए, मस्तक नवाजा। उसके बाद प्रश्न उठा एक मन से भाव को कह रहा है, प्रभु क्या बात है, कहा मैंने सुना सबको आप खिलाते हो, किसी भूखा नहीं छोड़ते हो, बच्चे बेचारे, बताओ उनकी तरफ आपको ध्यान ही नहीं था। इतना मन में विचार आते फिर दीनता आ गई वापस, अपने मन को कोसने लगा, अरे मूर्ख तू खिला के इनको, अरे तेरी ट्रेन निकालने वाले तो यही थे, ये तो मुझसे तेरे माध्यम बनाया है, कहां तू अपने आप को इतना गौरवान्वित कर रहा है, इतना महसूस कर रहा है कि मैं कर क्या, मैं खिला क्या? नहीं, तू नहीं खिलाने वाला, ये बच्चे भूखे थे, खिलाना था, कोई कर्म बन के आना था। कितना तो भागा, तेरी ट्रेन निकाल दी, गाड़ी निकाल दी, चल के वापस आए, उसी तरह बड़ा बच्चे तरफ दिखे, वो उसी की कृपा थी, उनको खिलाया उन्हीं की कृपा थी। तो जीवन के अंदर यदि किसी कार्य को करके अपने अंदर आनंद महसूस करो, लेकिन अहंकार महसूस मत करो इसी के लिए कि मैं करके आया। कई बार जाके हम घर जा बोलते आज तो 2 भिखारी मिले थे, उनको छिक के रोटी खिलाई आज मैंने, सारा किया, खत्म हो जाता है वहां पर आके। इसलिए जीवन के अंदर नम्रता, दीनता, सहनशीलता का पाठ यदि किसी रूप में भी हमारे अंदर घर कर जाए, शायद इससे बढ़िया दिन नहीं होगा हमारे लिए कोई। किसी मदद करना, समझो कहते ना हम व्रत रखते हैं कई बार, जैसे अब निर्जला एकादशी आ रही है ना, ठंडे पानी छबील लगाएंगे, ना जाने कौन से फल बांटेंगे, उसी दिन का इंतजार मत करना। चलते राह में कोई मजबूर व्यक्ति दिख जाए, भूखा प्यास दिख जाए, उसी समय उसको 2 आम लेके, सेब लेके दे देना, वहां से उसे ठंडा पानी चाहे कोका कोला बोतल या कोई ठीक कैसा भी उसको अच्छा लगे उसे खिला पिला देना। निर्जला एकादशी हो जाएगी हमारी, हमारा व्रत कबूल हो जाएगा वहां पर। इसी के लिए एक बार एक व्यक्ति था, गरीब आदमी बेचारा, बहुत मजबूर था, जैसे कैसे 2-4 रुपए इकट्ठे हुए थे, 10-20 रुपए, चलता जा रहा है, आगे जा पहुंचा, एक आम की रेडी थी, रेडी वाले कहते हैं भाई
एक उसके नाम का आम दे दे यार, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे, एक मालिक के नाम के लिए आम दे दे यार। उस व्यक्ति ने देखा पहले तो उसके अपनी अलग निगाहों से, उसके बाद छांटने लगा जो आम पड़े थे, उनमें से एक आम दिखा, हाँ ये ज्यादा गला हुआ, ठीक है, शायद कोई भी से अपने बाड़े में नहीं तोलेगा इसको, वह निकाल के ये ले। उस आम को देखे आधा गला हुआ आधा थोड़ा है, अब खाने का भी नहीं फेंकने का भी नहीं। फिर मन में क्या है, बोला कोई बात नहीं भाई, जो उसकी जेब में हाथ मारा 2 रुपए 10 सिक्के निकले, 20 रुपए। बोले एक काम कर, एक मेरे को भी आम दे दे। उसे 20 रुपए दिए और लेके 20 रुपए एक अच्छा से छाट के आम, बढ़िया था, बोले ये ले। अब दोनों आम को देख रहे, कहते हैं वाह परवरदिगार, ये तेरे लिए है, ये मेरे लिए है। ये जीवन में अंदर ऐसा काम ना करे जो हमसे बन सके, जिस रूप में बन सके, किसी मदद कर सके, अच्छी बात है इसके लिए। और अहंकार रहित हो, उसके अंदर हमारा अहंकार ना हो, किसी को जाके गाए ना हम ये चीज कि मैं कार्य करके आया हूं। इसके लिए प्रभु सुनते हैं, हर कदम पे हमारे साथ रहते हैं, जिस रूप चाहे हमें मिलते हैं। इसके लिए जैसे अब एक घटना वृंदावन की, एक माई एक कोने में बैठ के रो रही थी, बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर आके आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं, हाथ में पोटली है, एक थैली है। एक सज्जन व्यक्ति, क्या बात है माई, क्या हो गया, परेशान क्यों, कुछ चाहिए क्या? आंसू नहीं रुक रहे, रोए जा रही। दोबारा पूछा, तीसरे माई कुछ चाहिए, भूख लगी, रोटी ला दो, कुछ और चाहिए? ये उसने अपनी घटना बताई, रोंगटे खड़े हो गए इंसान के। बोले चाहिए तो कुछ नहीं है, आज घर से चली थी, बस में बैठी, वृंदावन उतरी, सीधा बांके बिहारी जी मंदिर में आए मैंने 200 रुपए मत्थे रखे, गुल्लक में 200 डाले, और जैसे हाथ किया, सामने पुजारी मेरे को एक पेड़े का प्रसाद दिया। मैंने कहा पुजारी जी 2 दे दो ना, घर जाकर बच्चों को भी दूंगी मैं, सारा बड़े एक से देखो ना पढ़ नहीं पाएगा, 2 पेड़े दे दो प्रसाद में मेरे को। पुजारी ने मेरे को दुत्कार दिया, नहीं, प्रसाद ही होता है, प्रसाद लिमिटेड होता है, जो तेरे दिए यही प्रसाद है। कहती मैं 2 बार 3 बार आग्रह किया, भाई मैंने घर जाकर बच्चों 6-4 बच्चे भी बहू भी है, बेटे सारे हैं, तो थोड़ा सा जाएगा तो 2 बढ़ जाए, अच्छी बात है। उस पुजारी ने इंकार कर दिया, तेरे बोल नहीं एक ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है पकड़, ये भी रख दो, नहीं चाहिए मेरे को। मैं वहां से छोड़ के चल दी, मैंने बुदबुदाती आरती बाहर, वारे लड्डू गोपाल, वारे खाना, कैसे तो इसके लिए एक भाई की इतनी बात भी नहीं स्वीकार कर सका। मैंने मांगा क्या था, 200 रुपये देख के 2 लड्डू 2 पेड़े मांगने में गुनाह किया क्या? कई बार भक्त की भावना को देख के भगवान स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं कि इतने भी देर से नहीं बने, 2 पेड़े प्रसाद दे सका इसके लिए। शिकायतें करती यार, देते सामने से लड़का आ रहा, आया आता है, माई कहा जा, 1 मिनट थैला पकड़िए, मैं भी आया। और मेरा थैला पकड़ा के चला गया, काफी देर होगी देखते देखते, जब 20 मिनट बीत गए, अब मैं तो मेरे बस का टाइम भी हो रहा है, पता नहीं क्या पकड़ा गया। जैसे मैंने थैली खोली, देखा उसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 पेड़े थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 4 पेड़े उसके अंदर थे, उसके साथ एक कपड़ा इत्र का भीगा हुआ जो स्मेल मार रहा है, और साथ एक चिट्ठी लिखी हुई थी, माई तो 2 नहीं 4 पेड़े ले जा, लेकिन मेरे दर पे अनुमत छोड़िए इसके लिए। और बांके बिहारी लाल की जब भावना अच्छी होती है, मालिक स्वयं चल के आते, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को कर्म के अंदर, सेवा के अंदर इतना ऊंचा ले जाओ, उसके स्वयं चल के आना पड़े, मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए इसके लिए। तो नम्रता, दीनता, सहनशीलता, ये पाठ जिसने पढ़ लिया, कैसे उसे जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी सोचने के लिए, कहीं कोई कार्य उसका अटक नहीं सकता, कहीं राहु केतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कभी जिंदगी से राहु केतु पूजा करने इस ब्याह पे मत चले जाना कि मेरा ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी मजबूरी मदद करके आ जाना, किसी आपके अड़ोस पड़ोस किसी छत टूटी है, छत रिपेयर करके आ जाना, कुछ गुंजाइश नहीं है तो तुम्हारा राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सेवा ईश्वर गांधी पड़ी कर सेवा लखवार, सीधा कहा गया। एक सेवा ही सबसे बड़ा मार्ग है इंसान को परमात्मा मिलाने का, एक अच्छी नेक राह पे चलने का। आज के लिए इतना ही, अगली बार नए रूप में। बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मों वाला, बाबा तेरी